देखिए, उसका हमारा अर्थ ये है कि हरियाणा और पंजाब में पहले बहुत जागृति है, पूरी जागृति है। यहाँ पंचायतों की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरे प्रदेश हैं जहाँ पे अभी जागृति कम है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम जो दक्षिण के स्टेट हैं उनमें हम ज़्यादा जोर लगाएंगे, जहाँ पे अभी तक पंचायतें नहीं हुई। अभी हरियाणा के अंदर पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें अपना क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हरियाणा के जो पंचायतों के चुनाव या जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि जिस भाई ने इस आंदोलन में कोई सहयोग ना किया हो उसको वोट नहीं डालना। बाकी जो अच्छा उम्मीदवार उनको लगे उसको डाल देना, लेकिन जिसने सहयोग ना किया हो केवल उसको वोट नहीं डालना, वो किसी भी पार्टी का हो। तो क्या लगता है कि जैसे कि भाजपा के राजनेता जो है, आपको जो है राजनीतिक पार्टियों का एजेंट कहने पर तुले हुए हैं और आप तन मन धन से किसानों के साथ लगे हुए हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, उनका अपनी ज़मीर है, उनका अपना जो उनके मन में आता है कह दें। कहने से तो किसी की जुबान नहीं पकड़ी जाती। लेकिन हम राजनीतिक पार्टियों से परहेज रख रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी मंच पे ना आए और कोई ऐसा ना हो कि इसमें ये लगे कि ये राजनीति की तरफ आंदोलन बढ़ रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन जिस तरह से किसान झुकने को, अपना सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान भी डटे हुए हैं, आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, रणनीति तो जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक हम हटेंगे नहीं, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये हमारी जीविका का सवाल है। किसी का अधिकार छीनने का या हमारे अमीर बनने का या किसी कोई हमने कोई अवैध हमने अधिकार लेना है, वो नहीं है। ये तो हमारी जीविका का सवाल है और जीविका तो हर इंसान को चाहिए। हर इंसान की जीविका बची रहनी चाहिए, उसकी लड़ाई है और उसके बिना हमारा गुजारा है ही नहीं। सरकार किसको फायदा पहुंचाना चाहती है? सरकार तो पूंजीपतियों के लिए कानून बनाए हैं, उसके अंबानी अडानी जैसे जो मित्र हैं उनके लिए कानून बनाए हैं। पूरे देश का भोजन जब चंद लोगों के पास चला जाएगा तो पैदा करने वाला नहीं, जो मोल खरीद के खाने वाला है, हमारे दलित हैं, मजदूर हैं, शहर वाले भाई, रेडी फड़ी वाले भाई, वो तो सारा सामान मोल खरीद के खाते हैं। हम तो आधा घर का ही पैदा करते हैं। वो जो सारा मोल का खरीदते हैं उनका आंदोलन हमारे से ही बड़ा है और उन सब भाइयों को भी हम इस आंदोलन में आमंत्रित करते हैं। बलराज कुंडू से आपकी मुलाकात हुई निर्माण रेस्टोरेंट में, क्या मामला है? सारा कोई इस्तीफा दिया जाएगा उनकी तरफ से? क्या नहीं, वो इस्तीफे वाला मामला नहीं था। वो जो खप जो इस आंदोलन में आ रही हैं वो, या जो बीजेपी इस तरह से इस आंदोलन को जाट नेता बुला के इस आंदोलन को मोड़ देना चाह रही है, उस पर था कि जो ये इस तरह ये जाट का और दूसरा आंदोलन बना सकते हैं, उससे सावधान रहें। इस तरीके से वो बात करने आए थे। बीजेपी वाले कुछ कहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसमें राजनीतिकरण कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, दूसरी बात, अब बीजेपी के पास कुछ कहने को तो बचा नहीं। यही एक शब्द बचे हैं, वो कह लेते हैं, लेकिन हमारे में कहाँ राजनीति है? राजनीति वो तो ये भी कहते हैं बहकाए हुए लोग हैं। अरे बहकाने से तो एक दिन बैठ जाएंगे, 4 दिन बैठ जाएंगे, 10 दिन बैठ जाएंगे। ऐसा कौन सा बहकाने वाला फार्मूला है कि 3 महीने बैठ जाएंगे? और फिर अगर हमारे बहकाने से 3 महीने बैठ सकते हैं तो फिर ये सरकार जिसके पास सारा अमला फैला है वो किस काम की है, जिसके कहे से लोग हट ही नहीं रहे? प्रधान जी, जो आपकी कोल जो 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड के लिए आपने आह्वान किया था और वो जो किसान गए थे, जो वहाँ पर अभी दिल्ली पुलिस में अरेस्ट हुए हैं तिहाड़ जेल में, उसको आप जमानत पर बाहर निकालने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए, उनको जमानत पे बाहर निकालने के लिए तो हमने टीमें बनाई हुई हैं, हमने वकीलों की टीमें बनाई हुई हैं और हम पूरा उसके केस लड़ रहे हैं और उनका सारा खर्चा जो है वो संगठन उठेगा। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से सम्मन आ रहे हैं या नोटिस आ रहे हैं, कोई भाई वो नोटिस ना ले भी ले तो उनके पास नहीं जाना। और अगर वो ज़बरदस्ती पकड़ने आए तो उनका घेराव करना है, पूरे गांव को इकट्ठा करना है, गुआंढ को इकट्ठा करना है, ज्यादती नहीं करनी, उनकी सेवा करनी है, चाय पानी देना है, बिठाना है इज्जत से। लेकिन छोड़ना तब है जब जिला प्रशासन आगे जिम्मेवारी ले कि यहाँ अब दिल्ली पुलिस नहीं आएगी। जी तो इनके तो घरों को भी ताले लगाने पड़ेंगे। और क्या करें हम? ये लोग हमारी सुनते ही नहीं। सत्ता ले तो हमने गुनाह कर दिया कि इनको वोट डाल के हमारे लिए बैठे थे, पूंजीपतियों के लिए कानून बना रहे हैं। हम करें तो क्या करें? हताश हुए लोग क्या करें जब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। ननकाना साहब के अंदर एक यात्रा जा रही थी जिसमें 600 यहाँ से शिक्षादान जा रहे थे शताब्दी उसमें,
तो उसको रोका गया और कहीं ना कहीं उसका कारण किसान आंदोलन माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, उसके बारे में मेरे को भी कोई नॉलेज नहीं, मेरे को भी ज्ञान नहीं इसके बारे में, उसका क्या होगा। थैंक यू। ठीक है।